स्वागत करता हूँ। तो बायोफिट ये प्रोडक्ट जो है ये एक अलग ही श्रृंखला नेटसप के प्रोडक्ट के रेंज के अंदर आती है। इसमें अलग-अलग उत्पाद बढ़ाने वाले पास अपने पास प्रोडक्ट है। अपने पास मिट्टी की जो स्वास्थ्य रहता है वो स्वास्थ्य सुधारने वाले प्रोडक्ट है और प्रिकॉशनरी कंट्रोल मेजर करने के लिए अपने पास ये प्रोडक्ट है। तो अलग-अलग कैटेगरी के क्रॉप केयर एंड एनिमल ऐसे 2 कैटेगरी के मिला के अपने पास बायोफिट के ये प्रोडक्ट्स है। अभी 2020 में हमने क्या किया इस प्रोडक्ट को पूरा रिवैम्प किया। अभी रिवैम्प क्यों? मतलब रिवैम्प करना क्यों ज़रूरी है? जैसे कि देखो हम आज एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में देखा जाए तो 4-5 साल के बाद मौसम चेंज हो रहा है। जो टेम्परेचर रहता है वो टेम्परेचर ऊपर-नीचे होता जाता है। मानसून जिस महीने में शुरू होना चाहिए, जिस डेट पे आना चाहिए, उस डेट पे नहीं आता। अ, उसका भी 15 से 30 दिन तक इंटरवल बढ़ चुका है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अगर अच्छी खेती करनी है, खेती में अच्छे इनपुट्स देने हैं, तो खेती में जो इनपुट्स आप डाल रहे हो, जो औषधि इस्तेमाल कर रहे हो, जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें रिवैम्प होना ये बहुत ज़रूरी है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने बायोफिट प्रोडक्ट रेंज का पूरा रिवैम्प ये 2020 साल में कंप्लीट किया और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट पिछले 1 साल में अलग-अलग फील्ड, अलग-अलग एरिया में आ चुके हैं। तो यहाँ पे रिवैम्प करने के पीछे सबसे पहला जो हमारा मकसद है वो है एग्रीकल्चर में जो न्यू टेक्नोलॉजी है, उस न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ताकि बेहतरीन रिजल्ट मिले और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ ये प्रोडक्ट किसानों का उत्पाद बढ़ाने में काम आए। रिवैम्प करते समय बायोफिट के हर एक प्रोडक्ट में जो फीचर्स है, जो बेनिफिट है, जो हमें फ़ायदा मिलने वाला है, वो फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे मिले, इसके ऊपर हमने ध्यान दिया है। कुछ फिक्सिंग फ्लॉज़ रहते हैं, वो भी फिक्सिंग फ्लॉज़ हमने सारे के सारे करेक्ट किए हैं। नया रिवैम्प करते समय ओल्ड प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट का एक्सटर्नल लुक अगर आप देखते हो, पैकेजिंग मटेरियल अगर आप देखते हो, तो ये पूरा चेंज है। मतलब इसके पहले हम एचडीपीई बॉटल, प्लास्टिक बॉटल इस्तेमाल करते थे पैकेजिंग करने के लिए और अभी अगर देखते हो तो पेट बॉटल ये इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके ऊपर का पैकेजिंग भी बहुत ही अच्छा, जैसे डोमेस्टिक के साथ-साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी ये बहुत बड़ा धमाका करे, इसके अनुसार ये प्रोडक्ट हमने पैकेजिंग बनाया है। तो ये बायोफिट अगर देखते हैं तो नेटसप के 20 साल के, 21 साल के करियर में ये मोर देन 60% टर्नओवर में कंट्रीब्यूट करने वाला प्रोडक्ट है। तो ये बायोफिट आप जहाँ पे जिस एरिया में काम कर रहे हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हो, वहाँ पे भी बहुत ही अच्छा टर्नओवर जर्क ला सकता है, बहुत ही अच्छा टर्नओवर यहाँ पे जनरेट हो सकता है। तो आपका इनकम भी बढ़ेगा, आपका टर्नओवर भी बढ़ेगा और आपका साथ ही साथ उसके साथ पे आउट और आपका अचीवमेंट भी बायोफिट के माध्यम से बढ़ने वाला है। तो इसी के लिए बायोफिट प्रोडक्ट क्यों बायोफिट प्रोडक्ट बाजार में जो एग्रीकल्चर इनपुट उपलब्ध है उससे ये बेहतर कैसे है, ये कैसे इस्तेमाल करना है, तो वन बाय वन हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला अपना जो प्रोडक्ट है बायोफिट स्टिमरिच। अभी स्टिमरिच क्या है? कोई भी फसल रहे उसका उत्पाद बढ़ेगा तो ही किसानों का फायदा मिलेगा, किसानों को ज्यादा पैसा मिलेगा। अभी उत्पाद बढ़ाने के लिए मार्केट में अगर देखते हैं तो अलग-अलग ग्रोथ स्टेज पे अलग-अलग औषध, अलग-अलग दवाइयाँ किसान कृषि सेवा केंद्र या मंडी में जाता है और वहां से वो खरीद के इस्तेमाल करता है। अभी यहाँ पे होता क्या है कि फसल का कोई भी देखता है तो फसल के पूरे लाइफ साइकिल में जैसे कि वो पौधे अवस्था में रहते हैं, उसके बाद उसका अलग-अलग शाखाओं का विकास होने वाला दूसरी अवस्था रहता है, उसके बाद फ्लावरिंग स्टेज आता है, उसके बाद फ्रूट फॉर्मेशन या ग्रेन फिलिंग स्टेज आता है। हर अवस्था में अगर अपना किसान अलग-अलग दवाई या अलग-अलग कंपनियों का अगर खरीदेगा तो होगा क्या? उसमें उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पाद खर्चा बढ़ जाएगा। उसमें से सारा के सारा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं होता, बचा-खुचा प्रोडक्ट वैसे ही वेस्टेज हो जाता है या वैसे ही कोने में पड़ा रहता है। तो यहाँ पे उत्पाद बढ़ाने के लिए कोई भी फसल रहे मतलब शाक-सब्जी रहे, उससे लेके अपना आम का पेड़ है या नारियल का पेड़ है, हर एक फसल के लिए उत्पाद बढ़ाने के लिए आप बायोफिट स्टिमरिच इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा अनोखा प्रोडक्ट नेटसप ने बनाया है और लगभग 18 साल से ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ही अच्छा प्रचलित है, बहुत ही अच्छा उसका लोकप्रियता इस प्रोडक्ट को मिली है। अभी इस प्रोडक्ट में टेक्निकली अगर देखते हैं तो इसमें है क्या? तो सबसे पहले बायोफिट स्टिमरिच में पोटेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हमने इस्तेमाल किए हैं और उसके साथ-साथ बायो स्टिमुलेंट्स भी इस्तेमाल किए। अभी ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और बायो स्टिमुलेंट्स करते क्या है? जैसे कि देखो प्लांट फिजियोलॉजी जो रहती है मतलब वनस्पति का जो चयापचय क्रिया जो रहती है उसकी जो वृद्धि और विकास जो रहता है वो रहता है कि प्लांट में कौन कौन से ग्रोथ रेगुलेटर्स अवेलेबल है, बायोस्टिमुलेंट्स अवेलेबल है, उसके ऊपर उसकी ग्रोथ उसका कार्य ये निर्भर रहता है। तो हमने बायोफिट स्टिमरिच में एमिनो एसिड, फॉलिक एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्ट, अलग अलग एंजाइम्स, अलग अलग फाइटो हॉर्मोन्स
ऐसे अनोखायिक बायोस्टिमुलेंट्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का एक मिश्रण हमने यहाँ पे बनाया है। इसी के साथ साथ नेचुरल फाइटो हार्मोन्स भी इसमें ऐड किए। जैसे मनुष्य के बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स रहते हैं और वो हार्मोन्स मनुष्य का विकास सुनिश्चित करते हैं। वैसे वनस्पति में भी फाइटो हार्मोन्स रहते हैं। वो फाइटो हार्मोन्स अगर सही मात्रा में उपलब्ध है तो ही वनस्पति की वृद्धि जो है वो वृद्धि सुनिश्चित हो सकती है। इसी के साथ साथ ये बायोफिट स्टिमुलेट, ये हाई एफिकेसी वाला, मतलब हर एक फसल के लिए फायदेमंद और एनहांस एक्टिविटी वाला ये प्रोडक्ट है। ये बायोफिट स्टिमुलेट का एक सेकेंडरी बेनिफिट भी है, मतलब आपकी कोई भी फसल रहे, फसल की इम्यून सिस्टम बिल्डअप करने का काम ये बायोफिट स्टिमुलेट करेगा। और साथ ही साथ एक ट्रेस रेजिस्टेंस, जैसे बोलते हैं कि समझो सर्दी का मौसम है या टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया गर्मी में, तो वनस्पति के ऊपर, आपकी फसल के ऊपर जो तनाव आता है वो तनाव कम करने का काम भी अपना बायोफिट स्टिमुलेट करता है। अभी अगर देखें कि बायोफिट स्टिमुलेट से फायदा क्या मिलेगा, तो फायदा ये है दोस्तों, तो आपकी कोई भी फसल रहे उसका आप हाइयर यील्ड के लिए, ज्यादा उत्पाद के लिए ये बायोफिट स्टिमुलेट ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। ये प्रोडक्ट वनस्पति की हर एक ग्रोथ स्टेज में, हर एक वृद्धि की अवस्था में, मतलब रूट डेवलपमेंट से लेकर फ्रूट डेवलपमेंट तक ये मदद करती है। आपका जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पाद बढ़ाने का काम करेगा और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने का भी काम करेगा। मतलब यहाँ पे कैसा है कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, अगर हमारा किसान बाकी प्रोडक्ट की जगह अगर बायोफिट स्टिमुलेट का इस्तेमाल कर रहा है, तो एक ही प्रोडक्ट वनस्पति की हर एक वृद्धि की अवस्था में इस्तेमाल करेगा, तो ज्यादा प्रोडक्ट कंजम्पशन नहीं होगा, बराबर। मतलब उसके खर्चे कम हो जाएंगे और एक ही प्रोडक्ट हर वृद्धि की अवस्था में काम कर रहा है, मतलब हमें हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। यहाँ पे किसानों का जो अननेसेसरी खर्चा होता है वो खर्चे बच रहे हैं। अभी बायोफिट स्टिमुलेट का इस्तेमाल कैसे करना है, इसका डोसेज क्या है, 1 लीटर पानी के लिए 1 से 2 ml इस मात्रा में आपको फॉलियर स्प्रे के लिए या ड्रेंचिंग के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना है। अभी आप अगर सही समय पे सही मात्रा में हर एक फसल के लिए अगर बायोफिट स्टिमुलेट का इस्तेमाल करते हो, तो आपका जो उत्पाद है, उत्पाद 10 से लेकर 30% तक आपका उत्पाद बढ़ सकता है। अभी ये सही वक्त और सही समय कौन सा है, वनस्पति की जो ग्रोथ स्टेजेस है, मतलब बुद्धि विकास का जो स्तर है वो कौन कौन सा है, उसके ऊपर एक नजर देते हैं। अभी देखो सबसे पहला स्तर आता है वो है सीड जर्मिनेशन, बीजांकुरण इसको हम बोलते हैं। अभी आमतौर पर देखा जाए हमारे किसान भाई जो बीज बोते हैं, तो बीज बोने के बाद उसमें से 60-70% ही सीड जर्मिनेट होता है। बाकी जो 30-40% जो बीज रहते हैं वो खराब हो जाते हैं, उसका जर्मिनेशन ठीक से नहीं होता। अभी यहाँ पे आपको सीड ट्रीटमेंट करना है, बीज प्रक्रिया करनी है। मतलब 1 लीटर पानी में 5 ml स्टिमरिच लेना है, इसका एक अच्छा सा घोल बनाना है, और उसमें जितने भी कड़क बीज है, जिसके मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर बोलना चाहूँ, गेहूं है, बाजरा है, हरभरा है, जवार है, मकई है, तो ऐसे कड़क बीज जो है वो बीज इस घोल में 5 से 10 मिनट के लिए भिगोना है। उसके बाद फैन के नीचे या छाव में अच्छे से आप उसको उसको वो ड्राई करो। ड्राई होने के बाद आप ये बीज बोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे अगर आप स्टिमरिच में स्टिमरिच के घोल में अगर आप सीड ट्रीटमेंट करते हो, तो यहाँ पे जर्मिनेशन परसेंट जो है वो जर्मिनेशन परसेंट मोर देन 90% बढ़ने वाला है। अभी जर्मिनेशन परसेंटेज स्टिमरिच की वजह से बढ़ेगा, तो यहाँ पे किसानों का फायदा होगा। अभी ये कैसे होगा, अभी देखो यहाँ पे आमतौर पर नॉर्मली अगर देखा जाए तो 30-40% जो बीज खराब हो रहे, वापस किसानों को वहां पे वापस बीज बोना पड़ता है। तो वहां पे हो क्या रहा है, 60% एक हार्वेस्टिंग टाइम आ रहा है, मतलब फसल काटने का समय एक आ रहा है, और पीछे का जो 15 दिन 20 दिन के बाद वाला जो 30-40% है, उसका फसल काटने का समय एक दूसरा आ रहा है। अभी यहाँ पे स्टिमरिच का बीज प्रक्रिया आपने किया तो मोर देन 90% जर्मिनेशन होगा, और अच्छे से एक ही समय पे ये फसल काटने का आ सकती है, और यहाँ पे वापस से बीज बोने का खर्चा जो आएगा वो खर्चा नहीं का, मतलब यहाँ पे किसानों का फायदा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। उसके बाद जो फॉलियर स्प्रे है, वो फॉलियर स्प्रे हम इस 3 to 5 लीफ स्टेज में हम फॉलियर स्प्रे रिकमेंड करते हैं। अभी देखो कोई भी फसल रहे वो छोटे पौधे की अवस्था में रहते हैं, उस अवस्था में उनका रूट डेवलपमेंट होना यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर रूट डेवलपमेंट ठीक से हुआ तो ही वो फसल है, वो फसल जमीन के अंदर जितने भी मूलभूत अन्न घटक है उसका शोषण ठीक से कर पाएगी और उसका विकास ठीक से कर पाएगी, बराबर। लेकिन यहाँ पे आमतौर पर देखा जाए तो यहाँ पे जहां पे स्टिमरिच का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वहां पे जो फसल है वो छोटी की छोटी रह जाती है। क्यों रह जाती है, क्योंकि उसका मूल्यों का विकास ठीक से नहीं होता।
लेकिन जिस फील्ड में, जिस खेत में बायोफिस्ट टिम्बरिज का इस्तेमाल हो रहा है, वहां पे रूट डेवलपमेंट की अच्छे से होते हैं। मतलब दो प्रकार की मूलियां रहती है, एक रहते हैं सफेद मूलिया और दूसरी रहती है सोट मूलिया, बराबर। सोट मूली जो रहती है वो आधार देने का काम करती है, और सफेद मूलिया जो रहती है वो जमीन के अंदर जितने भी मूलभूत अन्य घटक है उसका शोषण करके करने का काम ये करती है। मतलब यहाँ पे रूट डेवलपमेंट अच्छे से होगा तो ही आपकी फसल अच्छे से उसका विकास हो सकता है। तो यहाँ पे 3 to 5 लीफ स्टेज में पहला फॉलियर स्प्रे पत्तों के ऊपर छिड़काव हम रिकमेंड करते हैं। दूसरा जो है वो है वेजिटेटिव ग्रोथ, मतलब शाखाओं का विकास। इस अवस्था में देखते हैं तो नॉर्मली अगर देखा जाए जहां पे बायोफिस्ट टिम्बरिज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है वहां पे पुअर ब्रांचिंग या टिलरिंग आते हैं, मतलब कम संख्या में शाखाओं का विकास होता है। शाखा निकल भी आती है लेकिन वो ज्यादा बड़ी नहीं हो पाती। अगर समझो शाखाओं का विकास कम हो रहा है, मूलियों का विकास कम हो रहा है, तो उस फसल में, उस वनस्पति में बहुत कम ताकत रहती है, और कम ताकत होने के कारण वो ज्यादा हमें यील्ड उत्पाद नहीं दे सकती। लेकिन यही पे अगर वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज में शाखाओं का विकास के अवस्था में अगर हमने स्टिम्बरिज का पत्तों के ऊपर छिड़काव किया तो बहुत अच्छा शाखाओं का विकास होगा। आपका पत्तों का साइज देखा जाए, उसका जो कलर अगर देखा जाए तो एक हरा अच्छा कलर उसको आएगा। ज्यादा से ज्यादा तौर पर यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होकर अन्न निर्मित यहाँ पे होने वाली है। तो यहाँ पे मोर ब्रांचेस, ज्यादा से ज्यादा शाखाओं का विकास होगा और पौधे में एक अच्छा जान आएगा, तो ज्यादा प्रोड्यूस यील्ड देने के लिए वो सशक्त रहेगा। तो यहाँ पे सेकंड फॉलियर स्प्रे है। थर्ड जो फॉलियर स्प्रे है पत्तों के ऊपर छिड़काव है फ्लावरिंग स्टेज में, मतलब फूल कली निकलने की अवस्था में। अभी अभी आसान अगर देखा जाए तो नॉर्मल इसमें देखा जाए तो वहां पे मूलियों का विकास ठीक से नहीं हुआ, वहां पे शाखाओं का विकास ठीक से नहीं हुआ, तो उस पौधे में, उस वनस्पति में ताकत कम है, उसकी वजह से कम संख्या में उसके ऊपर फूल आते हैं। अभी फूल निकल भी आते हैं तो भी बहुत बार होता क्या है, उस वनस्पति के अंदर यूनिक रेशियो ऑफ फाइटो हार्मोन, मतलब जो अलग अलग फाइटो हार्मोन्स रहते हैं जैसे कि ऑक्सिन करके, वो सही मात्रा में नहीं रहता। उसकी वजह से वो फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं, फूल गली निकल जाती है। तो जहां पे हम बायोफिट टिम्बरिज का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे अगर फ्लावरिंग स्टेज में अगर हम बायोफिट टिम्बरिज का पत्तों के ऊपर छिड़काव करते हैं तो यहाँ पे फूल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपके फसल के ऊपर रहेंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या में फसल के ऊपर फूल रहेंगे तो ही उसका रूपांतर धान में हो सकता है, फल में हो सकता है, उसका उत्पाद बढ़ाने के लिए मदद हो सकती है। तो यहाँ पे थर्ड फॉलियर स्प्रे हम रिकमेंड कर रहे हैं। फोर्थ जो है ग्रेन फिलिंग स्टेज, फ्रूट फॉर्मेशन स्टेज, मतलब फूल का फल में रूपांतर होने वाली जो अवस्था रहती है, या फूल का छोटे छोटे जो धान जो है उसमें जो डेवलपमेंट रहता है उसको हम लास्ट ग्रोथ स्टेज बोलते हैं। यहाँ पे अगर नॉर्मली देखा जाए जहां पे बायोफिट स्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है वहां पे रूट डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुई, वहां पे शाखाओं का विकास ठीक से नहीं हुआ, नंबर ऑफ फ्लावर्स मतलब कम संख्या में फूल वहां पे थे, उसकी वजह से वहां पे कम संख्या में फल और धान का उत्पाद भी कम निकलने वाला है। लेकिन जहां पे जिस खेत में बायो सिमरिज का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब स्टार्ट फ्रॉम सीड ट्रीटमेंट, मतलब बीज प्रक्रिया से लेके लास्ट अवस्था तक हो रहा है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में फूल का फल में रूपांतर होगा, धान में रूपांतर होगा, और यहाँ पे उत्पाद बढ़ाने के लिए आपको बहुत सहायता मिलेगी। अगर ऐसे इस अलग अलग ग्रोथ स्टेज में अगर हम बायोफिट स्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपका उत्पाद 10 से लेके 30% तक उत्पाद आपका 101% यहाँ पे बढ़ने के लिए मदद होगी। दूसरा इसका एक और बेनिफिट है, मतलब जिस खेत में, जिस फसल के ऊपर बायोफिट स्टिमुलेंट्स का उत्पाद कर रहे हो तो वहां पे कोई भी रेसिड्यू नहीं रहेगा। अगर आप आपका फ्रूट क्रॉप रहे, मतलब फल वगैरह है, वो एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ ये अपना बायोफिट के सारे प्रोडक्ट ये ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए हुए, तो आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, आपके उत्पाद का, खेती के उत्पाद का शेल्फ लाइफ जो बोलते हैं, तो शेल्फ लाइफ ये ज्यादा रहेगा। फल या जो सब्जी है उसका जो शाइनिंग है, नेचुरल जो टेस्ट है, वो नेचुरल टेस्ट ये बरकरार रहेगी। तो आप अगर लोकल मार्केट या नजदीक वाले, दूर वाले मार्केट में भी बेच रहे हो तो वहां पे भी आपको ज्यादा भाव यहाँ पे मिलने की 101% शंका यहाँ पे है। तो ये रहा बायोफिट स्टिमरिच, हर एक फसल के लिए उत्पाद बढ़ाने के लिए ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है बायो 99। अभी बायो 99 क्यों, किस लिए कंपनी ने ये प्रोडक्ट बनाया? अभी देखो, आपने बहुत सारे किसान भाई बहन
खेती के ऊपर अलग अलग छिड़काव लेते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड का रहता है, फंजीसाइड का रहता है। अगर खेत में खरपत या जंगली घास है तो उसके ऊपर एक हर्बिसाइड का भी स्प्रे रहता है। अब ये जितने भी एग्रोकेमिकल है, ये पेट्रोकेमिकल बेस वाले रहते हैं, ये पानी में आसानी से मिक्स नहीं होते, ये घुलनशील नहीं रहते। इसकी वजह से होता क्या है, हमारे किसान ऐसे ही पत्तों के ऊपर छिड़काव लेते हैं, पत्ते के ऊपर छिड़काव लेने के बाद वो जो दवाई है, वो दवाई पत्तों के ऊपर ज्यादा देर तक टिकी नहीं रहती, उसके कारण वो जमीन में गिर जाती है। उसके कारण किसानों का औषधि के ऊपर जो खर्चा होता है, वो खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है। अभी यहीं पे वो खर्चा कैसे कम हो, उत्पाद कैसे बढ़े और प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़े, इसी के लिए हमने बायो 99 ये प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किया। अभी बायो 99 के कार्य क्या है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी वाइज क्या मिश्रण है, इसके ऊपर पहली बात करते हैं हम। तो बायो 99 ये स्प्रे एडिटिव कैटेगरी में आता है। मतलब ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट देखा जाए तो सिलिकॉन बेस्ड 20% सिलिकॉन बेस्ड वाला एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें है। अभी ये बायो 99 की वजह से हमें फायदे क्या क्या मिलने वाले, तो सबसे पहला फायदा ये मिलेगा कि सिलिकॉन ये जो है, ये सिलिकॉन सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट में आता है। मतलब आपके फसल को, आपके पौधे को एक अंदरूनी इंटीग्रिटी देने का काम और उसको कुछ हद तक न्यूट्रिएंट्स देने का काम ये बायो 99 करने वाला है, क्योंकि सिलिकॉन ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। पर दूसरी बात, सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टी है वो है सरफेस एक्टिव स्प्रेडर। मतलब जहां पे जिस पत्ते के ऊपर बायो 99 वाली दवाई आप छिड़काव रहे हो, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर वो दवाई स्प्रेड होने वाली है, फैलने वाली है, ज्यादा से ज्यादा समय तक वो वहां पे चिपकी रहेगी, अच्छे से पेनिट्रेशन उसका हो जाएगा। अभी पेनिट्रेशन कैसे होगा, इसके अंदर बायो 99 में जो सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन की वजह से पत्तों का जो सरफेस टेंशन रहता है, वो सरफेस टेंशन कम होता है। और जैसे ही सरफेस टेंशन कम होता है, तो वहां पे आप जो दवाई का छिड़काव कर रहे हो, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, बायो एबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, 100% वो उपलब्ध हो जाते हैं। साथ ही साथ ये पत्तों के ऊपर गिरने के बाद शाखाओं तक, मूलियों तक उसका अच्छे से पेनिट्रेशन कर सकते हैं। अभी देखो, आपकी फसल के ऊपर कोई भी पेस्टिसाइड, फंजीसाइड इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसका अच्छे से पेनिट्रेशन करने का काम ये बायो 99 की वजह से होने वाला है। आप जब स्प्रे करते हो, तो स्प्रे के टाइम पे सनलाइट, एक सूरज की रोशनी अच्छी रहती है, तो उसमें होता क्या है, इवेपो ट्रांसपिरेशन रेट रहता है। मतलब बाष्प उत्सर्जन वाली एक नेचुरल प्रोसेस रहती है। मतलब अगर आप छिड़काव कर रहे हो, छिड़काव के दौरान अगर इवेपो ट्रांसपिरेशन रेट, बाष्प उत्सर्जन क्रिया अगर ज्यादा है, तो आपकी दवाई ये हवा में डायरेक्टली इवेपोरेट हो जाएगी, हवा में मिक्स हो जाएगी। लेकिन उसमें अगर आपने बायो 99 का मिश्रण किया है, तो इवेपो ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाता है, और जो सूरज की अतिनील किरणों से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट मॉलिक्यूल्स रहते हैं, जो लॉस होने वाले हैं, वो बच जाते हैं। 100% वो आपके वनस्पति को उपलब्ध होने वाले हैं। तो मतलब बायो 99 ये प्रोडक्ट बहुत ही धमाकेदार और अलग अलग कार्य करने वाला प्रोडक्ट है। इससे हमारे किसानों का फायदा क्या होगा, सबसे पहला फायदा ये हुआ कि पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, इसके ऊपर किसानों का जो खर्चा होता है, वो खर्चा कम होगा। अभी खर्चा कैसे कम होगा, अभी देखो, हमारे किसान पूरे क्रॉप टेन्यूर में, मतलब फसल की जो लाइफ साइकिल है, 3 महीना, 3.5 महीना या साल, जो भी जिस हंगाम में आप फसल ले रहे हो, तो वहां पे 3, 4, 5 अलग अलग पेस्टिसाइड या फंजीसाइड के स्प्रे करते हैं। अब ये अलग अलग स्प्रे उनको क्यों करने पड़ते हैं, क्योंकि वो जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खाली डायरेक्टली पानी में मिक्स कर रहे हैं। पानी में मिक्स करने के बाद वो ठीक से उसका स्प्रे नहीं बनता, उसका जो काम है वो काम ठीक से नहीं होता। उसकी वजह से नेक्स्ट जो दूसरा जो स्प्रे है, उसमें हमारा किसान उसकी मात्रा बढ़ा देता है, तीसरे स्प्रे में और थोड़ी मात्रा बढ़ा देता है। अगर ये मात्रा बढ़ाने के चक्कर में होता क्या है, इंसेक्ट जो अलग अलग कीटक है, उसमें एक रेजिस्टेंस भी पैदा होता है, और साथ ही साथ किसानों का खर्चा जो है, वो खर्चा भी बढ़ जाता है। अभी वहां पे अगर हम बायो 99 का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कोई भी एग्रीकल्चर स्प्रे रहे, उसमें अगर बायो 99 का मिश्रण आप कर रहे हो, तो वहां पे आपको 3, 4 स्प्रे लेने की जरूरत नहीं है, 2 स्प्रे में ही आपका काम ये 100% हो जाएगा। मतलब इंसेक्टिसाइड, अगर कीटकों के नियंत्रण के लिए इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हो, या अलग अलग फंगस आते हैं उसकी उस नियंत्रण के लिए अलग अलग बुरशीजन्य फंजीसाइड इस्तेमाल कर रहे हो, तो वहां पे आपका हेतु ये 100% सफल होगा, और उसके ऊपर होने वाले खर्चे कम हो जाएंगे। बायो 99 ये बायोफिट के हर एक प्रोडक्ट के साथ, और मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट है उसके साथ कंपेटेबल है, उसके साथ आप मिक्सिंग उसका कर सकते हो। बायो 99 ये 100%
इको फ्रेंडली है। तो यहाँ पे बायोनाइट्रोजन देखा जाए तो ये कॉन्सेंट्रेटेड होने के कारण 15 लीटर पानी के लिए खाली 5 ml बायोनाइट्रोजन इस्तेमाल करना है, ज्यादा मात्रा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बायोनाइट्रोजन ये फॉलियर स्प्रे के लिए हम रिकमेंड कर रहे हैं। अभी यहाँ पे एक इमेज में आपको दिखाई देगा, जहां पे बायोनाइट्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है, वहां पे आपको पत्तों के ऊपर एक यूनिफॉर्म लेयर, मतलब जो दवाई छिड़काव कर रहे हो वो अच्छे से उसका फैला हुआ है, ये आपको दिखाई देगा। और जहां पे खाली पेस्टिसाइड या फंजीसाइड पानी में मिक्स करके स्प्रे ले रहे हो, तो वहां पे पत्तों के ऊपर ऐसे अलग अलग ड्रॉपलेट्स, मतलब पानी के बूंदे आपको नजर आएंगी। ये बूंदे हवा के झोंके से या थोड़ी देर में ये जमीन के अंदर गिर जाती है, तो वहां पे बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो जहां जहां आपका एग्रीकल्चर स्प्रे है, वो फंजीसाइड का रहे, इंसेक्टिसाइड का रहे या बायोफिट का रहे, तो वहां पे आपको बायो-99 15 लीटर पानी के लिए 5 ml मात्रा में इस्तेमाल करना है। अगर हम ये करते हैं, 100% उस स्प्रे की, उस छिड़काव की कार्यक्षमता बढ़ेगी और आपको ज्यादा ज्यादा फायदा होगा। किसानों का जो फायदा है, प्रॉफिटेबिलिटी, ये बढ़ने में मदद होगी। तीसरा जो प्रोडक्ट अपना है, वो है बायोफिट एनपीके। अभी बायोफिट एनपीके क्या है? अभी देखो, कोई भी फसल रहे, उसका अच्छे से पोषण होने के लिए उसको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स लगते हैं। अभी न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से? अलग अलग 18 न्यूट्रिएंट्स लगते हैं। कुछ रहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कुछ रहते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, और कुछ रहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब बड़ी मात्रा में लगने वाले कुछ रहते हैं, थोड़ी कम मात्रा में लगने वाले कुछ रहते हैं, और अति सूक्ष्म मात्रा में लगने वाले कुछ अलग अलग न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। मतलब उसमें नाइट्रोजन रहता है, फॉस्फोरस रहता है, उसमें पोटेश रहता है, ये मैक्रो में आते हैं। और दुय्यम में अलग अलग, मतलब गंधक रहता है, सल्फर रहता है। माइक्रो में मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, ऐसे अलग अलग 18 न्यूट्रिएंट्स ये हर एक फसल को लगते हैं। अभी ये 18 न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? आपकी जमीन का पोषण अगर अच्छे से हो रहा है तो जमीन में ये अवेलेबल रहते हैं। अगर जमीन में उपलब्ध नहीं है, तो ऊपर से आपको खाद के माध्यम से, फर्टिलाइजर के माध्यम से आपको किसानों को देना पड़ता है। अभी अगर देखा जाए तो आज की तारीख में हमारे किसान भाई बहन ये मैक्रोन्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है, नत्र स्फुरद पालस की जो ये है रिक्वायरमेंट है, ये अलग अलग केमिकल फर्टिलाइजर के माध्यम से पूरी कर रहे हैं। मतलब वहां पे यूरिया है, डीएपी है, या 10-26-26 है, अलग अलग केमिकल फर्टिलाइजर्स खेत में डाल रहे हैं। अब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? जब हरित क्रांति हुई 1960 के दौरान, उस टाइम से हम केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते जा रहे हैं। उस टाइम पे शुरुआत के काल में बहुत कम मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर यूज इस्तेमाल कर रहे थे, अच्छा रिजल्ट आ रहा था। अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, उत्पाद बढ़ रहा है, उस चक्कर में हमने और ज्यादा मात्रा बढ़ाई, वैसे खर्चे भी बढ़ गए। और केमिकल की वजह से, केमिकल फर्टिलाइजर वजह से आपके जमीन के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नष्ट हो गए। जितने भी अपने मित्र कीटक रहते हैं, जैसे कि केचुए है, अर्थवर्म बोलते हैं उसको, वो भी नष्ट हो गए। उसकी वजह से आपके जमीन का जो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, वो स्वास्थ्य पूरी तरह से उसका गड़बड़ हुआ, पूरी तरह से उसका नुकसान हुआ। तो ये केमिकल फर्टिलाइजर के अलग अलग साइड इफेक्ट है। अभी बाजार में केमिकल फर्टिलाइजर छोड़ के और भी कुछ अलग अलग खाद रहते हैं, जैसे गोबर का खाद रहता है, जैसे वर्मी कंपोस्ट रहता है, और कुछ ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप के माध्यम से, ताग ढेंचा जो है, उसके माध्यम से भी कुछ कुछ किसान ये मैक्रोन्यूट्रिएंट नत्र स्फुरद पालस का डोज ये कंप्लीट करते हैं। लेकिन उससे भी सुपीरियर नेटसप ने ये प्रोडक्ट बनाया है, वो है बायोफिट एनपीके। इस एनपीके में है क्या? एनपीके में अलग अलग बैक्टीरियाज है, ये लिक्विड बायो फर्टिलाइजर कैटेगरी में आते हैं। अब लिक्विड बायो फर्टिलाइजर कैटेगरी मतलब क्या? बायोफिट में अजोटोबैक्टर स्पेसिस है। अभी अजोटोबैक्टर स्पेसिस क्या करती है? अपने हवा में जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करती है, नत्र स्थिरीकरण करने का काम करती है। अभी ये बैक्टीरिया मुफ्त में काम कर रही है, मतलब आपके जमीन में आपके फसल की जो मूलियां है, उसके नजदीक रह के हवा में जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन कर रही है, और वो आपके वनस्पति को मुफ्त में नेचुरल, नैसर्गिक रूप से उपलब्ध हो रहा है। अभी यहाँ पे कोई भी केमिकल नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से आपके जमीन का स्वास्थ्य, जो सुपिकता बोलते हैं हम, या सॉइल फर्टिलिटी बोलती है, ये धीरे धीरे सुधार उसमें आ रहा है। बराबर। दूसरा जो प्रोडक्ट है बायोफिट पी में फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है, और बायोफिट के में पोटेश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। अभी ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? अपनी जमीन के अंदर अगर देखा जाए तो फास्फोरस और पोटेश ये रॉ फॉर्म में अवेलेबल है, मतलब ये कच्चा माल जैसे बोलते हैं ना, वैसे वो अवेलेबल है। वो आसानी से आपकी फसल उसका शोषण नहीं कर पाती। बहुत बार ऐसा होता है कि फास्फोरस और पोटेश
अवेलेबल फॉर्म सैचुरेटेड फॉर्म में रहता है, वो आसानी से आपकी फसल डिसॉल्व नहीं कर पाती। लेकिन बायोफिट पी और बायोफिट के में जो बैक्टीरिया है, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया और पोटेश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरिया आपके जमीन के अंदर जो सैचुरेटेड फॉर्म में, अनअवेलेबल फॉर्म में जो जमा हुआ जो फास्फोरस और पोटेश है, उसके ऊपर काम करते हैं, उसका विघटन करने का काम करते हैं, उसको सोल्यूबलाइज करने का काम करते हैं, और वही जैसे वो सोल्यूबलाइज होता है आपके फसल को वो आसानी से उपलब्ध होता है। तो यहाँ पे बायोफिट एनपी के माध्यम से आपके फसल को लगने वाले जो मुख्य अन्न घटक है नत्र स्फुरद पालाश, उसका उसकी जो मात्रा है उसकी मात्रा हम पूरी कर सकते हैं। अभी इसमें खासियत क्या है, ये मार्केट में जो लिक्विड बायो फर्टिलाइजर अवेलेबल है उससे अपना नेटसप का बायोफिट एनपीके ये बेहतर कैसे है? सबसे पहले इसमें जो हमने बैक्टीरिया यूज किया है वो हाईली इफेक्टिव और कॉन्सेंट्रेटेड है। इसका काउंट फॉर्मेशन यूनिट अगर देखा जाए, मतलब 1 ml में कितने बैक्टीरिया तैयार होते हैं, तो 1 ml में 10 के ऊपर आप 12 जीरो लगाओ, इतने करोड़ बैक्टीरिया तैयार होते हैं। मतलब ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेन, बहुत ही अच्छा प्रजाति वाला बैक्टीरिया है। इसमें कुछ हमने पोटेंट स्टेबलाइजर भी ऐड किए ताकि इस प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ बना रहे, मतलब 1 साल तक, पहले महीने से लेके 12वें महीने तक इसमें आपको काउंट फॉर्मेशन यूनिट ये 10⁻12, मतलब 1 ml में 10 के ऊपर 12 जीरो लगाने के बाद जितनी संख्या होते उतनी संख्या आपको 101% मिलेगी। इसके लिए उसमें कुछ हमने पोटेंट स्टेबलाइजर भी ऐड किए है। इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो जीवाणु है, वो हाईली सॉल्युबल है, और वो जमीन में जाने के बाद वो बहुत ही विद इन 48 आवर्स उसकी एक्टिविटी शुरू करता है, उसका कार्य शुरू करता है, और आपके वनस्पति को नत्र स्फुरद पालाश उपलब्ध करके देने का काम करता है। इसमें कुछ हमने न्यूट्रिएंट्स भी ऐड किए ताकि ये डॉर्मेंसी में ये उनकी एनर्जी रहे, वो एनर्जी बरकरार रहे, और डॉर्मेंसी ब्रेक करने के बाद जैसे कि ये जमीन में एक्टिवेट होते हैं तो उनको इनिशियल मतलब शुरुआत के कार्य में थोड़ी एनर्जी मिले, इसके लिए इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स भी ऐड किए। अभी बायोफिट एनपीके का इस्तेमाल करने के बाद हमें फायदा क्या मिलेगा? तो सबसे पहला फायदा ये है, बायोफिट एनपीके से आपके फसल को नैसर्गिक रूप से नत्र स्फुरद पालाश ये मुख्य अनघटक मिलना शुरू हो जाएगा। उसी के साथ साथ ये जीवाणु है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका मल्टीप्लिकेशन ये बहुत फास्ट होता है। मतलब जितने ज्यादा मल्टीप्लिकेशन बढ़ेगा उतने ज्यादा आपके जमीन के अंदर जीवाणु की संख्या बढ़ने वाली है, और जितनी ज्यादा जीवाणु आपके जमीन में है उतना अच्छा आपके जमीन की सुपीकता रहता है। मतलब सॉइल फर्टिलिटी जो है वो सॉइल टू फर्टिलिटी इंप्रूव होने में मदद होगी। यहाँ पे आप केमिकल फर्टिलाइजर का डोज भी यहाँ पे कम कर सकते हो, और जैसे हम केमिकल फर्टिलाइजर का डोज कम करेंगे वैसे ही किसानों का प्रॉफिटेबिलिटी मतलब मुनाफा यहाँ पे बढ़ने वाला है। मतलब अगर आप पहले साल बायोफिट एनपीके का इस्तेमाल कर रहे हो तो अचानक से आपके खेत में जो केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हो वो 100% पूरी तरीके से बंद नहीं करना है, क्योंकि आपने कई सालों से आपके खेत को, आपकी फसल को केमिकल फर्टिलाइजर की आदत लगाई है। वो अचानक से अगर आप बंद करोगे तो आपकी फसल, आपकी मिट्टी वो रिस्पॉन्स नहीं देगी, उस चक्कर में उत्पाद कम आ सकता है। इसके लिए पहले करना क्या है, पहला साल है तो केमिकल फर्टिलाइजर का डोज जो है वो 30% कम करो। दूसरा साल में आप 40% केमिकल फर्टिलाइजर का डोज कम करो। तीसरे साल में 50% तक आप केमिकल फर्टिलाइजर का डोज कम करो। चौथे साल में 60% और पांचवें साल में 70% तक आप केमिकल फर्टिलाइजर का डोज कम कर सकते हो। अभी आप एक सवाल छोटा सा पूछो कि 30% देना ही है क्या? हमें यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करते करते बैलेंस फार्मिंग भी करनी है। बैलेंस फार्मिंग मतलब आप जो अनाज ले रहे हो, आप जो फसल ले रहे हो, उसका पोषण सही होने के लिए, उत्पाद आज की तारीख में ज्यादा से ज्यादा निकलने के लिए, और उत्पाद निकलते समय आपकी जमीन का स्वास्थ्य भी बरकरार रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए, उसके लिए हमें बैलेंस फार्मिंग करना बहुत जरूरी है। तो 5 साल के बाद 70% आपका कोटा रहेगा ये बायोफिट एनपीके लिक्विड बायोफिटिस रहेगा, और 30% रहेगा वो खाली थोड़ा बहुत केमिकल आपको डालना वहां पे चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे बायोफिट एनपीके के माध्यम से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, सेंद्रीय खेती भी यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। बायोफिट एनपीके ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर आप कंपेरिजन करोगे ट्रेडिशनल केमिकल फर्टिलाइजर का और बायोफिट एनपीके का, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब यहाँ पे किसानों का मुनाफा यहाँ पे बढ़ने वाला है। अभी इसका एप्लीकेशन कैसे करें? अभी इसमें है जीवाणु।
अभी अगर इसका अगर पत्तों के ऊपर हम छिड़काव करेंगे तो होगा क्या, सूरज की रोशनी से ये जीवाणु नष्ट हो सकते हैं। इसलिए बायोफिट एनपीके ये खाली सॉइल एप्लीकेशन मतलब जमीन के अंदर ही इस्तेमाल करना है। मतलब आपके खेत में ड्रिप इरिगेशन ठिबक सिंचन है, उसके माध्यम से करो, या ठिबक सिंचन नहीं है तो ड्रेंचिंग के माध्यम से कर सकते हो, या वो भी नहीं है तो फ्लड इरिगेशन जैसे ट्रेडिशनल अपना मैकेनिज्म रहता है, मतलब कुएं से या बोरवेल से पानी आ रहा है, चेंबर से पानी आ रहा है, और वो आप अ, खेत को भिगो रहे हो, तो उस टाइप के फ्लड इरिगेशन सिस्टम में भी आप बायोफिट एनपीके का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी ये कैसे करना है, इसका डोज क्या है? तो अगर ड्रेंचिंग कर रहे हो तो 1 लीटर पानी में 1 से 2 ml एन, 1 से 2 ml पी, 1 से 2 ml के, ये ऐसा एक मिश्रण बनाना है और आपको ड्रेंचिंग करना है, जड़ों के नजदीक आपको ये करना है। अगर आप ड्रिप इरिगेशन या फ्लड इरिगेशन के माध्यम से दे रहे हो तो 200 लीटर पानी में 1 लीटर एन, 1 लीटर पी और 1 लीटर के, इसका आप घोल बनाओ, और ये आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से या फ्लड इरिगेशन माध्यम से 1 एकड़ खेत के लिए आप ये दे सकते हो। अभी ये देते समय ये सावधानी ये बरतनी है, केमिकल फर्टिलाइजर का डोज और बायोफिट एनपीके का एप्लीकेशन ये डोज ये ओवरलैप नहीं होना चाहिए। इसके दोनों के इस्तेमाल के अंदर कम से कम 4 से 5 दिन का डिस्टेंस अंतर रहना बहुत जरूरी है। दोनों अगर एक साथ इस्तेमाल करोगे तो केमिकल फर्टिलाइजर में जो केमिकल है वो बैक्टीरिया को नष्ट कर सकता है, तो कम से कम 4 से 5 दिन का इंटरवल रहना बहुत जरूरी है। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है बायोफिट शेत। अभी बायोफिट शेत क्या है, अगर हम देखते हैं तो जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर के अलग अलग साइड इफेक्ट है। केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से अपनी जो मिट्टी है, जो जमीन है वो बंजर बनती जा रही है, जमीन का स्वास्थ्य पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। आपके जमीन में जितनी ताकत होनी चाहिए वो ताकत नहीं है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको उत्पाद कम मिल रहा है, आपका जो यील्ड रहता है, एवरेज रहता है, वो आपको नहीं मिल रहा है। उसकी वजह से होता क्या है, किसान हर समय मेरा उत्पाद कैसे बढ़े, मेरा उत्पाद कैसे बढ़े, इसके पीछे लगा रहता है, और उस चक्कर में और ज्यादा केमिकल खेत में इस्तेमाल करता है, तो उसके साइड इफेक्ट भी ज्यादा होते हैं और खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो किसानों का यहाँ पे नुकसान हो रहा है। अभी नुकसान ये कैसे रोक सकते हैं? नुकसान रोकने के लिए हमें सबसे पहले, हम जो खेती कर रहे हैं, खेती करते समय जो खेत में हमें ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, मतलब शाखाएं दिख रही है, फूल पत्ते दिख रहे हैं, अपनी फसल दिख रही है, लेकिन ये सब जो दिखने वाला पार्ट है ये किसके भरोसे डेवलप हुआ? तो जमीन के अंदर जो रूट जोन है, जो मूलियां है, उसके उसका जो जितना अच्छा विकास उतना ऊपर की फसल आपकी अच्छी रहती है। तो यहाँ पे अगर आपको अच्छा यील्ड चाहिए, उत्पाद अगर अच्छा चाहिए, तो आप जिस खेत में फसल प्रोडक्शन कर रहे हो, मतलब आपकी जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री ठीक पहले करनी पड़ेगी। मतलब आपकी जमीन जो है, आपके जमीन का स्वास्थ्य आपको सुधरना चाहिए, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसीलिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, शेत सॉइल हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी। मतलब आपके जमीन का स्वास्थ्य सुधरने वाला ये प्रोडक्ट है। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहली बात, इसमें अलग अलग बैक्टीरियल का स्ट्रेन है। मतलब जैसे बायोफिट एनपीके में अलग अलग बैक्टीरिया है, इसमें 9 से 10 अलग अलग बैक्टीरिया का कल्चर इसमें हमने डाला हुआ है। बड़ेगर सर आवाज क्लियर है? बड़ेगर सर आवाज क्लियर है? यस सर। ओके। तो बायोफिट क्षेत्र में अलग अलग बैक्टीरियम का कल्चर हमने डाला है, साथ ही साथ इसमें कुछ बायो स्टिमुलेंट्स भी हमने ऐड किए हैं। मतलब ये अगर आप खेत में इस्तेमाल कर रहे हो तो उत्पाद बढ़ाने के लिए भी मदद करने वाला है, और जमीन का स्वास्थ्य सुधारने के लिए भी ये मदद करने वाला है। अभी बायोफिट क्षेत्र एक का, क्वेश्चन है सर, बीच में हाँ, एनपीके रिलेटेड है तो एनपीके 3 यूज एट द सेम टाइम, मतलब ये एट द सेम टाइम और सेपरेटली, ऐसा सेम एनपीके। टाइम सेम टाइम। क्वेश्चन आप नोट डाउन कीजिए, हम लास्ट में क्वेश्चन लेते हैं। हाँ वही मैं बताऊंगा, सभी लोग एंड तक रुकिए, क्वेश्चन आंसर एंड में करेंगे। हाँ, आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दीजिए, लास्ट में क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो बायोफिट क्षेत्र का फायदा हमें क्या मिलेगा? सबसे पहला फायदा, आप अगर खेत में इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो ऑर्गेनिक कार्बन लेवल बढ़ेगा। अभी ऑर्गेनिक कार्बन क्या रहता है, मतलब जो 100% जो स्वास्थ्य वाली जो मिट्टी रहती है, जमीन रहती है, उसमें 5% ह्यूमस रहना बहुत जरूरी है। ह्यूमस अगर अच्छा है तो ही आपके जमीन में अच्छी फसल आ सकती है, और ह्यूमस बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक कार्बन ये ज्यादा मात्रा में, सही मात्रा में होना जरूरी है। अगर आपके खेत में अगर आप शेत का इस्तेमाल कर रहे हो तो नैसर्गिक रूप से आपके खेत में ऑर्गेनिक कार्बन लेवल बढ़ रहे हो, मतलब ह्यूमस का परसेंटेज बढ़ रहा है। ह्यूमस जितना बढ़ेगा उतना आपका उत्पाद बढ़ने वाला है। साथ ही साथ जमीन में जितने भी अपने मित्र कीटक है, जीवाणु है, उनकी संख्या बढ़ेगी, उनकी एक्टिविटी बढ़ेगी। उनकी एक्टिविटी जैसे ही बढ़ती है,
जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, वैसे वो बैक्टीरिया भी, जीवाणु भी वहां पर रेस्पिरेशन करते हैं। उसकी वजह से होता क्या है, आपके जमीन के अंदर जो हवा जो रहती है, हवा का प्रमाण अच्छे से बरकरार रहता है, मेंटेन रहता है। उसका भी फायदा हमें रूट डेवलपमेंट के लिए, रूट जोन डेवलपमेंट करने के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ बायोफिट क्षेत्र का दूसरा फायदा ये है, जमीन के जितने भी प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म जो है, वो गुणधर्म गुणधर्म सुधारने में ये मदद करेगा। मतलब फिजिकल, मतलब भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म और जैविक गुणधर्म सुधारने में मदद करेगा। अभी इसमें क्या क्या फायदा हमें होगा, मिट्टी की जो संरचना है, मतलब उसकी जो जड़न गड़न है, टेक्सचर और स्ट्रक्चर जो बोलते हैं, तो वो सुधारने में मदद करेगा। टेक्सचर और स्ट्रक्चर अगर सुधारता है तो ही रूट डेवलपमेंट अच्छे से हो सकती है। उसके साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब आपके जमीन का पीएच ये बैलेंस करने में मदद करेगा। मतलब ऑर्गेनिक कार्बन लेवल बढ़ रहा है, बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ रही है, तो आपकी जमीन का जो समूह है, पीएच है, वो न्यूट्रल की तरफ, 7 ये न्यूट्रल रहता है अंक, तो न्यूट्रल की तरफ आना शुरू हो जाता है। जमीन में जो करंट रहता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बोलती है, तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सुनिश्चित होने के कारण आपके जमीन में जितने भी अन्न घटक है, आयन एक्सचेंज ये आराम से हो सकते हैं। मतलब पानी के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पे उनका ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो सकता है, और मूल्यों के माध्यम से उसका शोषण भी अच्छे से हो सकता है। दूसरी बात, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव, मतलब आपके जमीन के अंदर जितने भी मित्र जीवाणु है, मतलब माइक्रोफ्लोरा और माइक्रोफाउना, ये बढ़ाने के लिए भी ये मदद करेगा। मतलब अगर आपके जमीन के केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में एनहांसमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो आपके जमीन की जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब उत्पाद देने की जो क्षमता है, वो क्षमता ऑटोमेटिकली यहाँ पे बढ़ जाएगी, और जमीन का जो स्वास्थ्य रहता है, वो स्वास्थ्य बहुत अच्छे से बढ़ेगा। अभी आपके जमीन के जितने भी गुणधर्म है, गुणधर्म सुधारने के बाद आपके जमीन में जो मुख्य अन्न घटक, दुय्यम अन्न घटक और सूक्ष्म अन्न घटक है, वो बहुत आसानी से आपके फसल को उपलब्ध होने वाले हैं। साथ ही साथ इसके अंदर जो बायोस्टिमुलेंट्स है, वो बायोस्टिमुलेंट्स एक एंजाइम का सिक्रेशन भी करते हैं। उस एंजाइम के सिक्रेशन की वजह से रूट जोन के नजदीक, मतलब मूलियों का जो एरिया रहता है, उसके नजदीक वाले एरिया में एक बहुत ही अच्छा बायो प्रोटेक्टिंग लेयर तैयार हो जाता है, और उसकी वजह से डिफेंस सिस्टम ये ट्रिगर हो जाती है। अगर आप बायोफिट क्षेत्र ये फॉलियर स्प्रे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब बायोफिट क्षेत्र का इस्तेमाल दोनों तरीके से हो सकता है। मतलब सॉइल एप्लीकेशन भी कर सकते हो और फॉलियर स्प्रे भी कर सकते हो। लेकिन फॉलियर स्प्रे ये फ्लावरिंग के पहले 2 स्प्रे आपको लेना है। अगर फॉलियर स्प्रे कर रहे हो तो इसके अंदर जो बायोस्टिमुलेंट्स है, एंजाइमेटिक सिक्रेशन की वजह से एक बायो प्रोटेक्टिंग लेयर तैयार हो जाता है, और वो एंजाइमेटिक सिक्रेशन आपके वनस्पति की जो वृद्धि रहती है, विकास जो रहता है, उसको बढ़ावा देने का काम करता है। मतलब ये आपका यील्ड बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए ये मदद करने वाला है। अभी बायोफिट क्षेत्र का इस्तेमाल कैसे करना है, इसका डोसेज क्या है, तो 1 लीटर पानी के लिए 1 से 2 ml इस मात्रा में इसका इस्तेमाल करना है। मतलब समझो आपका फसल है, फसल के ऊपर आप छिड़काव ले रहे हो, तो बिफोर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के पहले, फूल कली निकलने से पहले, मतलब जो 3 से 5 पत्तों की अवस्था है, उसके बाद शाखाओं का विकास वाला अवस्था है, इस 2 अवस्था में बायोफिट स्टिमरिज, उसमें शेत और बायोनेंटेनिन, इन तीनों प्रोडक्ट का एक अच्छा सा सॉल्यूशन, द्रावण घोल बना के आप पत्तों के ऊपर छिड़काव कर सकते हो। फ्लावरिंग आने के बाद, फूल कली निकलने के बाद खाली आपको स्टिमरिज एंड बायोनेंटेनिन इसका छिड़काव करना है। बराबर। अभी अगर सॉइल एप्लीकेशन कर रहे हो, तो सॉइल एप्लीकेशन आप ठिबक सिंचन, ड्रेंचिंग और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से कर सकते हो। मतलब आपके खेत में अगर आप एनपीके के साथ साथ अगर शेत का इस्तेमाल कर सकते हो क्या, 101% कर सकते हो। मतलब एनपीके का 1 लीटर और बायोफिट शेत का 1 लीटर, ऐसे ये एक 200 लीटर पानी में आपको द्रावण बनाना है, घोल बनाना है, और ये आपको ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से या फ्लड इरिगेशन माध्यम से खेत में उसको छोड़ देना है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है बायोफिट इंटेक्ट। अभी बायोफिट इंटेक्ट क्या है, तो ये प्रोडक्ट आता है प्रिकॉशनरी में। अभी प्रिकॉशन और क्यूरेटिव, ये मतलब क्या, मतलब आपके फसल को कुछ होने से पहले वो ना होए, इसके लिए जो हम एक्टिविटी करते हैं वो प्रिकॉशनरी मेजर रहते हैं। और एकादा इंसेक्ट, एकादा कीटक या एकादा रोग उसके ऊपर डिसीज आ गए, तो वो कवर करने के लिए जो करते हैं उसको क्यूरेटिव कंट्रोल मेजर बोलते हैं। बराबर। अभी कोई भी फसल रहे, तो फसल के ऊपर कीटक आते हैं क्या, 100% कीटक आते हैं, क्योंकि देखो जंगली घास या जंगली पेड़ है, उससे अच्छा अपना खेत में फसल दिख रहा है, तो वो फसल के ऊपर बैठते हैं। फसल के ऊपर बैठने के बाद उसके पत्तों का शोषण करते हैं, या पत्ते कुरेदने का, मूल्य कुरेदने का काम करते हैं। बराबर। क्योंकि उनका खाना क्या रहता है, वनस्पति रहता है। तो अगर देखा जाए तो खेत में अलग अलग प्रजाति के अलग अलग
तरीके के कीटक आते हैं। मतलब कुछ कीटक रहते हैं फल के अंदर रहते हैं, कुछ कीटक रहते हैं ये जमीन के अंदर मूलियां खाने का काम करते हैं, कुछ कीटक रहते हैं शाखाओं को कुरेदने का काम करते हैं, कुछ कीटक रहते हैं वो पत्तों के ऊपर बैठ के उसका हरित द्रव्य जो रहता है रस शोषण करने का काम करते हैं। तो उसके हिसाब से साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, उसका क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण किया है, बराबर। तो हर एक टाइप के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के लिए अलग अलग दवाइयां मार्केट में उपलब्ध है। तो आज नेटसप ने जो बायोफिट इंटेक्ट प्रोडक्ट बनाया है, ये बायोफिट इंटेक्ट प्रोडक्ट सकिंग पेस्ट को टारगेट करते हुए किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो सकिंग पेस्ट की वजह से होता है, क्योंकि सकिंग पेस्ट की वजह से वायरल, बैक्टीरियल और फंगल डिसीज का फैलाव भी होता है। मतलब सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला अगर कोई कीटक है तो है सकिंग पेस्ट। तो यहाँ पे सकिंग पेस्ट का प्रिकॉशनरी मेजर करने के लिए हमने बायोफिट इंटेक्ट ये प्रोडक्ट बनाया है। अभी बायोफिट इंटेक्ट में क्या है, तो सबसे पहले अगर देखते हैं, एक हर्बल फॉर्मुलेशन है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। मतलब जो औषधि वनस्पतियां रहती है, सिंटेला, शाहतीरा, अधितोरा, सिट्रोनेला, ऐसे अलग अलग औषधि वनस्पतियों का सुपर एक्सट्रैक्शन इसमें है। साथ ही साथ इसमें कुछ इसेंशियल ऑयल है, जैसे कि नीम ऑयल है, करंज ऑयल है, इसमें इसेंशियल ऑयल भी हमने डाले हैं। उसके साथ साथ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स भी इसमें डाले हैं। मतलब प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट में अल्डिहाइड, कीटोन, टर्पेन, अल्कलॉइड, ऐसे अलग अलग प्लांट सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स आते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो बायोफिट इंटेक्ट लगभग 90% एक्टिव इंग्रेडिएंट वाला अपना ये प्रोडक्ट है, और सकिंग पेस्ट के लिए प्रिकॉशनरी मेजर करके हम इसका रिकमेंडेशन करें। अब ये कार्य कैसे करता है, मतलब देखा जाए तो ये ओविसाइडल इफेक्ट करके काम करता है। मतलब समझो आपके फसल के ऊपर पहले से ही सकिंग पेस्ट का अंडी पुंज अगर उपलब्ध है, उस टाइम पे अगर आपने बायोफिट इंटेक्ट का स्प्रे लिया, तो एग्स का हैचिंग जो रहता है, मतलब अंडों से जो कीटक निकलते हैं वो ठीक से नहीं निकल पाते, उसकी वजह से वो उधर ही मर जाते हैं। ये ओविसाइडल इफेक्ट देता है। दूसरा, एंटीफिडेंट करके काम करता है। मतलब जो रस शोषण करने वाले कीटक है, उनका जो माउथ ऑर्गन है, मतलब जो मुंह के अवयव है, तो वो नष्ट करने का काम करता है। उसकी वजह से वो ठीक से उसका शोषण नहीं कर पाते, और शोषण नहीं हो रहा है तो स्टार्वेशन की वजह से वो मर जाते हैं। एंटीफिडन करके ये काम करता है। रिपेलेंट करके काम करता है। रिपेलेंट मतलब दूर भगाने का काम करता है। मतलब इसके अंदर जो औषधि वनस्पति का सुपर एक्सट्रैक्शन है, इसेंशियल ऑयल है, उसकी वजह से जो सकिंग पेस्ट है वो सकिंग पेस्ट दूर भागने का काम करते हैं। ग्रोथ रिटार्डन करके काम करता है। मतलब कुछ कीटक उसी में अगर रस शोषण कर रही है, तो उसका ग्रोथ जो है, उसका जो विकास है, शारीरिक विकास है, वो पूरी तरह से थम हो जाता है, और नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोडक्ट प्रजनन है, वो प्रजनन पूरी तरह से रुक जाता है, ग्रोथ रिटार्ड कर देता है। तो इसे अलग अलग तरीके से अपना बायोफिट इंटेक्ट ये काम करता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे कि अल्डिहाइड, कीटोन, टर्पेन और अल्कलॉइड है, उसकी वजह से सकिंग पेस्ट को एक सेमी पैरालिटिक अटैक भी देता है। मतलब सेमी पैरालिटिक ऐसे मतलब वो आधा अधूरा मर जाता है, और स्टारवेशन की वजह से आने वाले 2 दिन में मर जाता है। मतलब ये बायोफिट इंटेक्ट जो है ये प्रिकॉशनरी काम करता है, ये सकिंग पेस्ट के लिए। अभी सकिंग पेस्ट कौन कौन सी है, मतलब रस शोषण करने वाले जो कीटक है उसको हम सकिंग पेस्ट बोलते हैं। उसमें थ्रिप्स आता है, जसीड्स आता है, एफिड्स आता है, माइट, रेड मैट आते हैं। मतलब मराठी में अगर उसको बोले तो तुड़तुड़ा, मावा, लाल कोड़ी कोड़ी, ऐसे अलग अलग कीटक ये सकिंग पेस्ट में आते हैं। तो ये आपके फसल को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए बायोफिट इंटेक्ट हर 15 दिन के अंदर आपको इसका छिड़काव पत्तों के ऊपर लेना है। अभी ये छिड़काव लेते समय बायोफिट इंटेक्ट का डोसेज क्या है, 1 लीटर पानी में 2 ml इस मात्रा में आपको फॉलियर पे लेना है। मतलब आपको बायोफिट इंटेक्ट एंड बायोनेटेनिन इसका एक घोल बना के पत्तों के ऊपर, फसल के ऊपर आपको छिड़काव लेना है। अभी मार्केट में जो उपलब्ध है उससे ये बेहतर कैसा है, मतलब अपना बायोफिट में प्रोडक्ट बनाते समय इसमें यूनिकनेस क्या है। तो अगर देखा जाए तो मार्केट में अलग अलग केमिकल इंसेक्टिसाइड अवेलेबल है। केमिकल इंसेक्टिसाइड हम कृषि सेवा केंद्र या मंडी से खरीदते हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो केमिकल होने के कारण आपके खेत में जितने भी मित्र कीटक है वो भी मारने का काम करते हैं। मतलब समझो, अगर आप आपके फसल में केमिकल पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड स्प्रे ले रहे हो, तो उसकी वजह से मधुमक्खी भी नष्ट हो रही है। अगर मधुमक्खी नष्ट हो रही है तो उस मधुमक्खी जो फ्री में काम करती है पॉलिनेशन करने का, मतलब फल का फूल में रूपांतर करने का काम जो करती है, वो बंद हो रहा है। उसकी वजह से आपके फसल में अच्छे फूल तो आते हैं, लेकिन वो अच्छे फूल, उसका पॉलिनेशन नहीं हुआ, उसकी वजह से उसका फल में रूपांतर नहीं होता, क्योंकि पॉलिनेशन करने वाली जो मधुमक्खी है, वो मधुमक्खी केमिकल की माध्यम से हमने पहले से नष्ट करके रखी है। तो यहाँ पे बायोफिट
इंटैक्ट है, ये मधुमक्खी के लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ये इको फ्रेंडली वाला, केमिकल फ्री वाला अपना ये प्रोडक्ट है। दूसरी बात ये, केमिकल की वजह से मतलब बार बार आप एक लगातार एक ही केमिकल आपके खेत में फसल के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपके कीटक जो है, आपके खेत में जो कीटक है उसमें एक रेजिस्टेंट डेवलप होता है, और जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है उसकी वजह से आपको एक तो मात्रा बढ़ानी पड़ती है, या दूसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट वाला मॉलिक्यूल इस्तेमाल करना पड़ता है उसमें। उस चक्कर में आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, उस चक्कर में आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है वो रेशियो कम हो जाता है। तो बायोफिट इंटेक्ट ये बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन है, मतलब फसल के ऊपर कीटक आके जो नुकसान करने वाले हो वो नुकसान ना करे, वो ना आए, इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर करके बायोफिट इंटेक्ट ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो बायोफिट रैपअप। अभी बायोफिट रैपअप क्या है, मतलब जैसे कि फसल के ऊपर जैसे अलग अलग कीटक आते हैं, उसके साथ साथ कुछ अलग अलग डिसीज भी आते हैं, फंगल डिसीज रहते हैं, बैक्टीरियल डिसीज रहते हैं, वायरल डिसीज रहते हैं। तो ये ना आए इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर करके अपने पास बायोफिट रैपअप ये प्रोडक्ट है। अभी बायोफिट रैपअप टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए तो ये प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले ये नैनो टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट है, मतलब ये बहुत ही अच्छा एडवांस जो एग्रीकल्चर में आज के तारीख में जो टेक्नोलॉजी है उसके इम्प्लीमेंट उसके आधार से ये प्रोडक्ट हमने बनाया है। इसमें अलग अलग बायोपॉलीमर है और कॉपर बेस्ड नैनो पार्टिकल है, और ये इफेक्टिवली काम करते हैं। मतलब आपके फसल के ऊपर जो बैक्टीरियल फंगल डिसीज आ रहा है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मतलब मोर देन 70-75% बैक्टीरियल फंगल डिसीज, ये ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने वाले जो है वो उसका कंट्रोल प्रिकॉशनरी मेजर करके ये काम करते हैं। बराबर। अभी इसका कार्य कैसा है, मतलब पत्तों के ऊपर छिड़काव लेने के बाद या सॉइल एप्लीकेशन करने के बाद ये काम करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो कॉपर बेस्ड नैनो पार्टिकल है वो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल एजेंट करके काम करता है। मतलब अपने गांव में या शहर में जैसे पुलिस रहती है, बॉर्डर पे जैसे मिलिट्री रहती है, वैसे ही ये बायोफिट रैपअप या एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल एजेंट करके काम करेगा। आपके फसल के ऊपर फंगल और बैक्टीरियल अटैक ना हो इसके लिए काम करने वाला है। अभी इसका छिड़काव लेने के बाद होता क्या है, फसल के ऊपर एक अल्ट्रा थिन लेयर तैयार हो जाता है, कोटिंग तैयार हो जाता है, उसको हम साइंटिफिक भाषा में अगर बोल स्ट्रक्चरल बैरियर बोलते हैं। एक ये कोटिंग जो है ये आपके फसल को कोई भी फंगस रहे या कोई भी बैक्टीरिया ये आसानी से चिपक नहीं पाती। तो यहाँ पे आपकी फसल ये पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी। इसके अंदर जो बायोपॉलीमर है वो बायोपॉलीमर आपके फसल की जो पेशी जो है रहती है उसको स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी देने का काम करते हैं, और जैसे स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी आती है, एक संग हो जाते हैं, उसके कारण ये इसकी प्लांट की इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम रोग प्रतिकारक क्षमता ये ऑटोमेटिकली नैसर्गिक रूप से बढ़ जाती है। मतलब आपके फसल के ऊपर कोई भी बैक्टीरियल और फंगस आसानी से नहीं आ सकता है। अब ये स्ट्रक्चरल बैरियर जो है, ये जो कोटिंग है, ये रेस्पिरेशन मतलब बाष्पोत्सर्जन क्रिया रहे या कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ना ये क्रिया रहे या प्रकाश संश्लेषण क्रिया रहे, इसमें कोई भी रुकावट पैदा नहीं करता। अभी बायोफिट रैपअप का इस्तेमाल कैसे करना है, ये बायोफिट का एक ऐसा प्रोडक्ट है सिंगल सेपरेट इस्तेमाल करना है, इसमें कोई दूसरा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना है। अभी टेक्निकली ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो बायोफिट रैपअप एक संरक्षण कवच निर्माण करता है। अगर उसी टाइम पे अगर स्टिमरिज का इस्तेमाल आप इसमें कर रहे हो तो स्टिमरिज ग्रोथ बढ़ाने का काम कर रहा है और संरक्षण कवच तैयार करने का काम रैपअप कर रहा है। तो दोनों चीजें ये क्या है, दोनों चीजें एक दूसरे के विरुद्ध है। बराबर। मतलब संरक्षण कवच ये फट जाएगा और आपका जो शाखाओं का और पत्तों का विकास ये हो जाएगा। बराबर। तो इसलिए रैपअप और बाकी बायोफिट का कोई भी प्रोडक्ट है ये एक साथ इस्तेमाल नहीं करने, कम से कम 2-4 दिन का इंटरवल रहना बहुत जरूरी है। और स्ट्रक्चरल बैरियर ये तैयार होने के लिए कम से कम 8 से 10 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पे बायोफिट रैप आप ये फॉलियर स्प्रे और सॉइल एप्लीकेशन के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर फॉलियर स्प्रे पत्तों के ऊपर छिड़काव ले रहे हो तो 1 लीटर पानी में 5 ml बायोफिट रैप आप लेना है। अगर आप सॉइल एप्लीकेशन कर रहे हो, जमीन के अंदर दे रहे हो, तो ड्रिप इरिगेशन या फ्लड इरिगेशन के माध्यम से 200 लीटर पानी में 1 लीटर बायोफिट रैप आप ये 1 एकड़ खेत के लिए आपको देना है। बराबर। तो यहाँ पे एक कुछ ट्रायल प्लॉट्स लिए थे, कंट्रोल एंड अनकंट्रोल। यहाँ पे कंट्रोल पार्ट मतलब विदाउट रैपअप वाला है, ये जिंजर अदरक के ऊपर हमने ट्रायल्स लिए थे। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जहाँ पे बायोफिट रैपअप का इस्तेमाल नहीं किया वहां पे नुकसान ज्यादा हुआ है, और जहाँ पे इस्तेमाल हमने किया है यहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब वो फंगल और बैक्टीरियल डिसीज नहीं आया। तो बायोफिट रैपअप ये प्रिकॉशनरी करके प्रोडक्ट हमने आपको दिया। तो नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो है वीडीसाइड कैटेगरी।
अभी अगर वीड देखा जाए मतलब जंगली घास या खरपत देखा जाए तो आपके खेत में ये इसकी कुछ खेती करने की जरूरत नहीं, ये आसानी से ये इसका ये उग जाती है। तो ये क्या करती है, आपके जमीन के अंदर जो पानी है, मूलभूत अन्न घटक है, उसका शोषण करने का काम करते हैं और आपके फसल के साथ स्पर्धे में उतर जाती है, मतलब कंपटीशन करती है। तो ये अनवांटेड जो वीड्स है, जो खरपत है, जंगली घास है, वो बहुत परेशान करती है। तो इसी के लिए हमने बायोफिट एनकाउंटर ये वीड डिस्ट्रॉयर ऑर्गेनिक वीड डिस्ट्रॉयर ये प्रोडक्ट निकाला है। तो इसकी कैटेगरी क्या है, इसके वैशिष्ट्य क्या है? तो सबसे पहले बायोफिट एनकाउंटर ये नॉन सिलेक्टिव कैटेगरी में आता है। मतलब ये हरी कोई भी वनस्पति रहे, जो फसल रहे या जंगली घास रहे, कोई भी वनस्पति रहे, वनस्पति के ऊपर गिरने के बाद उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगी, बराबर। तो इसलिए ये नॉन सिलेक्टिव कैटेगरी में आता है। ये किसी भी हालत में आपके फसल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। पोस्ट इमरजेंस कैटेगरी में आता है। पोस्ट इमरजेंस मतलब ये जंगली घास, खरपत ये उगने के बाद ही आप इसका छिड़काव ले सकते हो। ये 100% ऑर्गेनिक वीड मैनेजमेंट इनपुट में आता है। मतलब मार्केट में जो केमिकल वीडीसाइड, हर्बिसाइड जैसे ग्लाइफोसेट, राउंड अप करके अलग अलग है, उसके वजह से आपके जो जमीन है वो जमीन बंजर बनती जाती है। जमीन के अंदर जो मित्र जीवाणु कीटक है वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन बायोफिट एनकाउंटर ये 100% इको फ्रेंडली है। जमीन के ऊपर गिरने के बाद जमीन को कोई नुकसान ये नहीं पहुंचाता। बराबर। बायोफिट एनकाउंटर कार्य कैसे करता है? जैसे कि आप बायोफिट एनकाउंटर का स्प्रे लेते हो, स्प्रे करने के बाद पत्तों के ऊपर जो वैक्सी क्यूटिकल रहता है, सेल मेम्ब्रेन जो बोलते हैं, ऊपर की जो पतली परत रहती है उसको नष्ट करने का काम करता है। वो नष्ट होते ही पत्तों के अंदर जो हरित द्रव्य रहता है वो हरित द्रव्य नष्ट हो जाता है। उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया ये पूरी तरीके से रुक जाती है। और वो जो जंगली घास है, खरपत है, वो मुरझा के सूख के मर जाती है। अब इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है? तो सबसे पहले इसमें बायोफिट एनकाउंटर में हमने फैटी एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट बनाया। मतलब ये प्रोडक्ट बायोफिट का ऐसा प्रोडक्ट है, ये पेटेंट के लिए भी हमने ये प्रोडक्ट अप्लाई किया। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका डोसेज क्या है? तो ये प्रोडक्ट 1 लीटर पानी के लिए 20 से 30 ml इस मात्रा में इस्तेमाल करना है। मतलब समझो 15 लीटर पानी का पंप है तो 300 ml से लेके 450 ml तक आपको बायोफिट एनकाउंटर की मात्रा इस्तेमाल करनी है। आपके खेत में अगर जंगली घास का हाइट 1 फीट से अगर ज्यादा है तो आपको ये डोज बढ़ाना है। इसका इंटरवल भी बढ़ाना है। मतलब हफ्ते में 2 बार या 10 दिन में 2 बार आपको ये इस्तेमाल करना है। अभी बायोफिट एनकाउंटर इस्तेमाल करते समय आपको सावधानी भी बरतनी है। वापस ये प्रोडक्ट सिंगल पानी, खाली बायोफिट एनकाउंटर मिक्स करके ये इसका घोल बनाना है। घोल बनाते समय आपको इसमें हाथ डायरेक्टली नहीं डालना है, क्योंकि इसमें नेचुरली डिराइव्ड, प्लांट डिराइव्ड नेचुरल फैटी एसिड है। तो फैटी एसिड की वजह से आपके स्किन के ऊपर रैशेस आ सकते हैं। तो वो मिक्सिंग करने के लिए लकड़ी के माध्यम से आपको वो अच्छे से मिक्स करना है। ये स्प्रे करते समय आपके फसल के ऊपर बिल्कुल भी इसका छिड़काव नहीं करना चाहिए। मतलब हवा के झोंके से भी या जो लेबर काम कर रहा है उसके गलती से भी ये फसल के ऊपर नहीं जाना चाहिए। फसल के ऊपर जाएगा तो फसल का भी नुकसान यहाँ पे हो सकता है। अब ये 100% अच्छे से कार्य करने के लिए अच्छी धूप निकली है उसी टाइम पे आपको इसका छिड़काव करना है। मतलब सुबह 9-10 के टाइम पे आपको इसका छिड़काव करते हो तो पूरे दिन में आपके खेत में जितनी भी जंगली घास है वो 100% अच्छे से कंट्रोल हो सकती है। अगर आपके एरिया में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके गांव में अगर क्लाउडी एटमॉस्फेयर है, मतलब बादल छाए हुए हैं या हल्की बारिश गिर रहे, उस टाइम पे बायोफिट एनकाउंटर का जो इस्तेमाल है वो रोक दीजिए। नेक्स्ट डे या 2-3 दिन के बाद अच्छी सूरज निकलने के बाद, अच्छी रोशनी आने के बाद ही इसका इस्तेमाल करें। तो ये रहा बायोफिट एनकाउंटर के कुछ रिजल्ट्स। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है कैटल केयर में। मतलब जो किसान हमारे खेती करते करते जो गाय भैंस का पालन करते तो उसके लिए भी हमारे पास ये प्रोडक्ट है। अभी ये पहला प्रोडक्ट जो है बायोफिट पेट लोशन। अभी बायोफिट पेट लोशन क्या है? अभी आपके घर में पालतू जानवर है या डोमेस्टिक एनिमल है, मतलब खेती के लिए जो कष्ट करने वाले जानवर रहते हैं या कुत्ता बिल्ली रहते हैं, कोई भी रहे पालतू जानवर के शरीर के ऊपर अलग अलग एक्टोस पैरासाइट रहते हैं, कीटक रहते हैं। मतलब उसमें
टिक्स रहते हैं, उसमें फ्लीज रहते हैं, स्पाइडर रहते हैं, मॉस्किटोज रहते हैं, लाइस रहते हैं। अभी ये कौन रहे? ये पैरासाइट है, मतलब आपके पालतू जानवर के शरीर के ऊपर वो रहते हैं और खून चूसने का काम करते हैं। और साथ ही साथ जो अलग अलग संसर्गजन्य रोग है, बीमारी है, वो बीमारी फैलाने का भी ये काम करते हैं। तो इसके कंट्रोल के लिए मार्केट में केमिकल दवाएं रहती है, केमिकल दवाई का इस्तेमाल आप करते हो, लेकिन केमिकल दवाई पालतू जानवरों को सूट नहीं होती, उसकी वजह से कई बार वो बीमार गिर जाता है, कई बार वो मर भी जाता है और आपको अच्छे से वो रिजल्ट नहीं आता। तो इसी के लिए नेटसप ने बायोफिट पेट लोशन ये 100% प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक वेटरनरी मेडिसिन वाला, मतलब प्लांट एक्सट्रैक्शन बेस वाला ये प्रोडक्ट बनाया है। ये 100% इको फ्रेंडली है, नॉन टॉक्सिक है, मतलब किसी को भी नुकसान ये नहीं पहुंचाता। एनिमल के लिए, ऑल टाइप ऑफ एनिमल के लिए ये सेफ है, मतलब जानवरों के शरीर के ऊपर जितने अलग अलग एक्टोपैरासिट है वो बहुत अच्छे से कंट्रोल इसके माध्यम से हो सकते हैं। अभी इसकी मात्रा क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है, मतलब आपको बायोफिट पेट लोशन 5 ml बायोफिट पेट लोशन 1 लीटर पानी में लेना है। अच्छे से उसका घोल बनाओ, जानवर के चमड़ी के ऊपर लगाने से पहले आपका जानवर को अच्छे से नहलाओ। नहलाने के बाद स्पंज या कॉटन के माध्यम से बायोफिट पेट लोशन का द्रावण घोल अच्छे से चमड़ी के ऊपर, जो बाल है बालों की विरुद्ध दिशा से लगाओ। बायोफिट पेट्रोशन लगाने के बाद उसको वापस से नहलाने की या धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक है और सेफ फॉर एनिमल है। अभी आपको हफ्ते में 2 बार ये ऐसा करना है। विद इन मंथ, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर आपके जानवरों के ऊपर जितने भी एक्टोपैरासिट है वो पूरे के पूरे नष्ट हो जाएंगे और आपके जानवर को कोई साइड इफेक्ट ये नहीं देगा। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो बायोफिट सीएफसी एंड सीएफसी प्लस है, मतलब कैटल फीड कॉन्सेंट्रेट और कैटल फीड कॉन्सेंट्रेट प्लस। अभी देखो, कोई भी दूध देने वाला जानवर रहे या खेत में मेहनत करने वाला जानवर रहे, वो तो खाता है, हरा चारा खाता है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन उसका कैसा होना चाहिए, तो साइंटिस्ट लोगों ने उसका एक रिसर्च किया, उसके बाद उन्होंने बताया कि आपके जानवर को आप 60% गीला चारा, 40% आपको सूखा चारा देना चाहिए। उसमें सूखे चारे में विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग जो जीवन सत्व है, खनिज है, उसका समावेश रहना बहुत जरूरी है। अगर भारत में अगर देखा जाए तो भारत कैटल की संख्या में सबसे ज्यादा, मतलब 1 नंबर पे आता है, लेकिन उनके पोषण के माध्यम से देखा जाए तो अपने भारत में जितने भी कैटल्स है, जितने भी जानवर है, तो उसमें 85% जानवरों में क्रूड प्रोटीन की डिफिशियंसी है। मतलब उसके अंदर प्रोटीन की जो मात्रा रहनी चाहिए वो बहुत ही कम है, मतलब 85% क्रूड प्रोटीन डिफिशियंसी है, कमतरता है। 70% जानवरों में कैल्शियम और फास्फोरस की कमतरता है। उसकी वजह से हमारे किसान क्या करते हैं, दूध तो निकलना चाहिए, उसके लिए उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। और ऑक्सीटोसिन ये डायरेक्टली हार्मोनल चेंजेस करके गाय भैंस का दूध तो निकल आता है, लेकिन उसकी जो उम्र है वो 4 से 5 साल से कम हो जाती है। मतलब यहाँ पे वापस से किसानों का भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो कोई भी जानवर है उसका पोषण अच्छे से होने के लिए, मतलब जो 500 किलो का जानवर है तो उसको कम से कम 13.2 kg, मतलब 13 किलो तक उसको कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर ये मिलना ही चाहिए। मतलब उसमें कैरोटीन होना चाहिए, फास्फोरस होना चाहिए, डाइजेस्टेबल प्रोटीन होना चाहिए, ड्राई फीड होना चाहिए, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, हड्डियों का विकास होने के लिए और दूध उत्पादन बढ़ने के लिए कैल्शियम होना जरूरी है, विटामिन ए रहना जरूरी है। मतलब ये अगर अच्छे से मिल रहा है तो ही उसका पोषण अच्छे से हो रहा है और आपका दूध उत्पादन ये बढ़ने वाला है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद नेटसप ने सीएफसी और सीएफसी प्लस ये प्रोडक्ट बनाया है आपके डोमेस्टिक एनिमल के लिए, आपके दूध देने वाले जानवर, और साथ ही साथ जो आप मीट प्रोडक्शन के लिए या मेहनत करने वाले जो जानवर है उन्हीं के लिए प्रोडक्ट बनाया है। अभी इसमें क्या क्या है, इसमें सबसे पहली बात फैटी एसिड है, विटामिन है, सेलेनियम है, डाइजेस्टेबल एंजाइम्स है, मतलब अलग अलग जीवन सत्व, अलग अलग प्रोटीन्स, एंजाइम्स, अलग अलग हर्ब्स है, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक है, मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट है, और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स। मतलब मनुष्य का शारीरिक पोषण होने के लिए जैसे अलग अलग जीवन सत्व खनिज लगते हैं, वैसे जानवरों का पोषण होने के लिए भी लगते हैं। तो वो सारे के सारे हमने सीएफसी और सीएफसी प्लस में ये इनकॉर्पोरेट किए, इसमें डाले। अभी ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमने महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी, वहां पे फुले त्रिवेणी करके जो बहुत अच्छा संकरित ब्रीड है, उसके ऊपर हमने ट्रायल्स लिए हैं। साथ ही साथ एनएबीएल लैब एक्रेडिशन में इसके टेस्ट रिपोर्ट भी निकाले। मतलब आप जो सीएफसी प्लस का जार दे रहे हो, डब्बा जो दे रहे हो, उसमें जो पाउडर है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट कितने प्रतिशत तक है, उसका
आयु कितना है, ये सारी की सारी जानकारी वो वहाँ पे NABL एक्रेडिटेशन लैब के टेस्ट रिपोर्ट में दिया हुआ है। तो इसमें इसमें जो अलग-अलग कंटेंट्स है उसमें विटामिन ए है। विटामिन ए की वजह से इम्यून सिस्टम बढ़ाने का काम करता है। विटामिन डी की वजह से कैल्शियम और फास्फोरस सही मात्रा में हड्डियों में एब्सॉर्ब हो जाता है और बोन और टीथ हेल्थ जो रहते हैं मतलब जो हड्डियों का ढांचा है वो अच्छे से डेवलप होता है। विटामिन ई की वजह से मतलब जो प्रजनन संस्था है वो ठीक से काम करती है। उसमें कुछ अलग-अलग औषधि वनस्पति है जैसे कि शतावरी, मेथी, विद्रीकंडा और जीवंती करके है। तो शतावरी गैलेक्टोगॉक करके काम करती है मतलब मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा समय तक और ज़्यादा कैसे दे इसके लिए शतावरी बहुत महत्वपूर्ण है। मेथी ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है, तो ये मसल बिल्डिंग के लिए और बोन बिल्डिंग के लिए बहुत काम आता है। वज्रिकंधा और जीवंती है, जैसे कि रिप्रोडक्शन सिस्टम प्रजनन संस्था अच्छे से कार्य करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। इसमें अलग-अलग मिनरल्स भी है, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस मतलब हड्डियों का ढांचा अच्छा बनने के लिए, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयोडीन, आयरन, जिंक मतलब जो एनिमल एनाटॉमी जो रहती है मतलब उसका जो बॉडी मैकेनिज्म है वो अच्छे से चलने के लिए, उसकी ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा मिलने के लिए, ज्यादा से ज्यादा उत्पाद क्षमता बढ़ाने के लिए जितने भी ट्रेस एलिमेंट और मिनरल रखते हैं वो सारे के सारे इसमें हमने डाले हैं। उसके साथ साथ प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक भी मतलब जानवर जो हरा चारा और गीला चारा खाते हैं तो उसके माध्यम से वो जो रवन सिस्टम जो रहती है वो ठीक से चले, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक अच्छी मात्रा में जो गुड बैक्टीरिया रहे वो मेंटेन रहे और उसका रूपांतर ऊर्जा में ज्यादा हो, इसके लिए प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक एक सही मिश्रण इसमें डाला हुआ है। अभी बायोविट सीएफसी और सीएफसी प्लस से फायदा क्या मिलेगा? सबसे पहले जो मिल्किंग एनिमल है मतलब दूध देने वाले जो जानवर है उसमें मिल्क प्रोडक्शन है वो 10 से 15% तक बढ़ने वाला है। मतलब गाय भैंस का दूध उत्पाद बढ़ेगा, साथ ही साथ उसका फैट परसेंट भी बढ़ेगा, एसएनएफ परसेंट भी बढ़ेगा और वो लैक्टेशन पीरियड दूध देने का कालावधि हो वो कालावधि बढ़ने वाला है, भागड़ काल जो है वो कम होने वाला है। स्ट्रेस कंडीशन में भी अच्छा दूध वो देने की क्षमता रखेगी। उसका जो प्रॉपर हेल्थ है वो हेल्थ अच्छा रहेगा, रोग प्रतिकारक क्षमता उसकी बढ़ेगी। 1 साल में कम से कम 1 बछड़ा वो आराम से उसको जन्म दे सकती है, तो ओवरऑल हेल्थ उसका अच्छा रहेगा। जो मेहनत करने वाले जानवर है मतलब घोड़ा है या बैल है या ऊँट है, तो उसके लिए अच्छी ग्रोथ के लिए, विकास के लिए और वृद्धि के लिए ये काम करेगा। उसका जो हड्डियों का ढांचा है, ये मजबूत बनाने का काम करेगा। इंस्टेंट एनर्जी ऊर्जा देने का काम करेगा। उनकी जो स्किन कोट जो रहता है मतलब चमड़ी की जो चमक है, वो सुधारने के लिए मदद करेगा। पोल्ट्री फार्मिंग और गोट फार्मिंग मतलब मीट प्रोडक्शन के लिए जो हम जानवर पालते हैं जैसे मुर्गी है या बकरी है, तो उसके लिए ऑप्टिमम न्यूट्रिशन मतलब अच्छा पोषण करने में मदद करेगा। मतलब अच्छे क्वालिटी का मीट प्रोडक्शन यहाँ पे कम दिन में हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। उनकी इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने में काम करेगा। एग में एग का जो कैलोरीफिक वैल्यू जो रहता है वो कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ेगा। पोल्ट्री फार्मिंग में जो पोल्ट्री फार्मिंग का जो बैच रहता है वो 3 से 5 दिन से कम हो जाएगा। तो वहाँ पे किसानों को जो आखिरी वाले 4-5 दिन में खर्चे होते हैं वो खर्चे कम हो जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में ये मदद करेगा। तो बायोफिट सीएफसीएम सीएसपी प्लस ये दूध देने वाले जानवर, मेहनत करने वाले जानवर और मीट प्रोडक्शन करने वाले जानवरों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसका डोसेज क्या है? अभी बड़े जानवर जो है तो उसके लिए हर दिन 10 से 15 ग्राम उनका जो खाद रहता है सरकी पेंट या कॉटन केक वाला पेंट, तो उसके माध्यम से आप दे सकते हो। अगर छोटा जानवर है मतलब गाय भैंस का बछड़ा है या शीप गोट है मतलब बकरी है, उसके लिए 5 से 7 ग्राम हर दिन आपको देना है। पोल्ट्री बर्ड्स के लिए उनका जो खाद रहता है पोल्ट्री बर्ड्स का, तो 1 टन खाद में 250 ग्राम मतलब 250 ग्राम्स वो अच्छे से मिक्स करना है और वो खाद उनको खिलाना है। तो ये रहा बायोफिट का एग्जिस्टिंग रेंज। अभी आने वाले कुछ महीनों में कुछ अपकमिंग प्रोडक्ट मतलब आने वाले कुछ महीनों में बहुत अच्छे प्रोडक्ट हम कंपनी लॉन्च करने जा रही है। उसमें है बायोफिट कल्चर। ये बायोफिट कल्चर ये कंसोर्टियम अलग अलग बैक्टीरियों का है। मतलब आपके खेत से जितना भी वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है फसल निकालने के बाद, उस वेस्ट मटेरियल के माध्यम से या डोमेस्टिक वेस्ट मतलब आपके घर से भी गीला कचरा बाहर निकल रहा है उसके माध्यम से बहुत ही अच्छा
1.5 महीने के अंदर अंदर बहुत ही अच्छा आप कंपोस्ट बना सकते हो। तो इसके लिए बायोफिट कल्चर ये प्रोडक्ट है। बायोफिट कल्चर के कुछ ट्रायल्स भी हमने लिए, तो कम समय में 1.5 महीने के अंदर मतलब 45 डेज में बहुत ही अच्छा एक कंपोस्ट खाद आप बना सकते हो और आपके खेत में इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ साथ जैसे हमारे पास इंटेक्ट ये प्रोडक्ट सकिंग पेस्ट के लिए, तो लार्वा मतलब जो इल्लियां रहती है उनके लिए बायो लार्विसाइड करके ये प्रोडक्ट हम आने वाले कुछ महीनों में आपको देने वाले हैं। मछलियों के लिए जहाँ पे फिश फार्मिंग होता है, तो फिश फार्मिंग के लिए एक पूरा रेंज मतलब एक्वा फीड सप्लीमेंट, एक्वा क्लियर और एक्वा कल्चर करके ये 3 प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी मतलब अनाउंस किए हैं। नेक्स्ट मतलब अप्रैल एंड तक ये प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। मतलब जहां जहां फिश फार्मिंग हो रहा है, तो उसका उत्पाद बढ़ाने के लिए फिश का एक यूनिफॉर्म ग्रोथ पैटर्न में आने के लिए मतलब 70-80 दिन में 70 से 80 दिन में उसका एक बैच निकलना ही चाहिए। तो उसके लिए हमने ये एक्वा फीड सप्लीमेंट, एक्वा क्लियर और एक्वा कल्चर ये 3 प्रोडक्ट हमने यहाँ पे आपको दिए। तो बायोफिट के जितने भी प्रोडक्ट है ये हमने अजय बायोटेक इंडिया लिमिटेड, ये एशिया की सबसे बड़े ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट बनाने वाले कंपनी में हम ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और अजय बायोटेक इंडिया लिमिटेड इस कंपनी के मोर देन 80% जो शेयर्स है, कंट्रीब्यूशन जो है वो नेटसप के पास है। मतलब ये नेटसप की एक सिस्टम कंसर्न आज के तारीख में। तो इसके देखा जाए तो अलग अलग 3 प्लांट है महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में। और सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट DSIR गवर्नमेंट लैबोरेटरी से ये सर्टिफाई किए हुए प्लांट्स है। इसमें देखा जाए तो अजय बायोटेक इंडिया लिमिटेड में अलग अलग 30 साल का एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग का एक इतिहास इसके साथ है। 20 से भी ज्यादा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इंडिया और इंडिया के बाहर भी हम दे रहे हैं। इसके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है DSIR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड लैब से टाइप किए हुए हैं। और कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट से अजय बायोटेक का टेक्निकल कोलैबोरेशन भी है, ताकि बहुत ही अच्छा कम समय में बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमें दे। सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ISO 9001 14001 ये सर्टिफाई है। सारे के सारे प्रोडक्ट ये अलग अलग यूनिवर्सिटी से हमने बायो एफिकेसी रिपोर्ट्स निकाले हैं, इकोसर्ट द्वारा प्रमाणित किए हुए रेसिड्यू, केमिकल रेसिड्यू फ्री वाले अपने ये प्रोडक्ट है। तो ये रहा बायोफिट का पूरा रेंज। तो बायोफिट के इस माध्यम से आप आपके एरिया में बहुत ज्यादा मात्रा में ये प्रोडक्ट पेनेट्रेट कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा किसानों तक ये प्रोडक्ट पहुंचा सकते हो और उनके माध्यम से ऑर्गेनिक फार्मिंग, सेंद्रीय खेती का प्रचार एक आप अच्छे से कर सकते हो। आज के तारीख में देखा जाए तो लगभग 15 लाख से भी ज्यादा फार्मर्स ऐसे हैं वो हर सीजन में अपने बायोफिट के प्रोडक्ट के इस्तेमाल कर रहे हैं। और नेटसप में देखा जाए तो 60% तक ये टर्नओवर जो है वो बायोफिट के माध्यम से आ रहा है। तो ये रहा बायोफिट के बारे में ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस। तो मैं प्रमोद जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके कुछ सवाल है तो चैट बॉक्स में ऑलरेडी आपने सवाल डाले हुए हैं, तो 1 बाय 1 प्रमोद सर सवाल पूछेंगे, मैं आंसर दूंगा। प्रमोद सर, ओवर टू यू। यस सर, थैंक यू, थैंक यू। सो